हमने चुनाव की गतिविधियों को शुरू करते समय अपने प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख बूथ के कार्यकर्ताओं की समितियां योजनाओं को लेकर घर घर तक संपर्क करने का काम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता ने प्रत्येक बूथ पर जाकर किया है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक वोटर के साथ संवाद करते हुए अपने पक्ष में मतदान करवाया है, उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाकर आगे बढ़ी है। 3 लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर थे और तीनों ही लोकसभा बहुत अच्छी तरीके से निकली है। ऐसे ही चारों लोकसभा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है, जुड़ेगी। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने अपने 100 दिनों का चार्ट बना रखा है, उनकी गति दोबारा से फिर उसी रूप में आगे बढ़ेगी और डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से यहाँ उत्तराखंड में विकसित आने वाला दशक एक उत्तराखंड का होगा, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। किसी भी चुनाव को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन की अहम भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतवर्ष में इस बार लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आई है और उत्तराखंड में भी पांचों जो फूल हैं प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालने का काम किया है। संगठन के महामंत्री अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं पांचों लोकसभा सीटें, जिस तरीके से आपने काम किया, आपके कार्यकर्ताओं ने काम किया, पूरी मेहनत लगन से आपके कार्यकर्ता लगे, किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के साथ चलते हुए विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते देखना चाहता है। और उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से माननीय मोदी जी के किए हुए कामों की काम पर चर्चा करते हुए काम पर मोहर लगाई है, उस नाते से कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। जहां आ रही संगठनात्मक रूप से बात करने की, तो भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां, भारतीय जनता पार्टी के काम की गतिविधियां का प्रकार कार्यकर्ताओं बेसी आधारित है। हमने चुनाव की गतिविधियों को शुरू करते समय अपने प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख बूथ के कार्यकर्ताओं की समितियां और फिर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर अनेकों प्रकार की बैठकें कर और अनेकों अपनी योजनाओं को लेकर घर घर तक संपर्क करने का काम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता ने प्रत्येक बूथ पर जाकर किया है और अपनी बात को सही रखते हुए और वहाँ की जनता का समर्थन अपने पक्ष में लिया है। और मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कार्यकर्ताओं की इस लगन और परिश्रम के माध्यम से जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक वोटर के साथ संवाद करते हुए अपने पक्ष में मतदान करवाया है, उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाकर आगे बढ़ी है। हिमाचल की बात करते हैं भाई साहब, आपके पास उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल की भी जिम्मेदारी थी, आपने वहाँ पर भी चुनाव देखा है, क्या कुछ चीज़ें वहाँ पर रही हैं? हम लोगों का प्रथम चरण का चुनाव था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य ने राज्यों में चुनाव लड़ाने के जाते ही हैं, तो अपने प्रदेश को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी। 3 लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर थे और तीनों ही लोकसभा बहुत अच्छी तरीके से निकली है। और जैसा सामान्यतः हमारे यहाँ रचना संरचना है, वैसे ऐसे हिमाचल की भी है। और हिमाचल में भी जिस प्रकार माननीय मोदी जी के कामों की चर्चा करते हुए वहाँ की जनता ने भी माननीय मोदी जी को समर्थन दिया है, वैसे ही चारों लोकसभा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री के लिए हमेशा से उत्तराखंड एक, या तो यूँ कहें कि जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं वो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं। जिस तरीके से 5वें गियर में गाड़ी अब तक चल रही थी और एक बार फिर नए तेवर में, नए कलेवर में और संगठन के नेतृत्व में, क्या एक बार फिर ये गाड़ी फर्राटा भरेगी उत्तराखंड के अंदर? हाँ, निश्चित रूप से ही भारतीय जनता पार्टी का जैसे डबल इंजन सरकार की बात हम करते हैं, और डबल इंजन की सरकार जब रहती है तो स्वाभाविक रूप से काम में और विकास में गति बढ़ती ही है और इस विकास की गति और दुगनी गति से जुड़ेगी। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने अपने 100 दिनों का चार्ट बना रखा है, उसमें निश्चित ही सभी राज्यों के कामों की चर्चा समीक्षा करते हुए उसकी योजना बनाते हुए और सभी प्रदेशों में जो रुके हुए काम है वो पुनः चुनाव की गति में जो 3 महीने नहीं हो पाए, उनकी गति दोबारा से फिर उसी रूप में आगे बढ़ेगी और डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से यहाँ उत्तराखंड में विकसित होकर उत्तराखंड को कहते हैं, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक एक उत्तराखंड का होगा, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएम मोदी के साथ और संगठन के नेतृत्व में उत्तराखंड में एक बार फिर हम नए गियर के साथ, नए क्लेवर के साथ यहाँ पर कार्य करेंगे, एक नया पुनर्निर्माण यहाँ पर
होने का कार्य हम यहाँ पर करेंगे। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ही थे, इस त्यागी दस्तक टाइम्स, देहरादून।